नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ न्यायधानी बिलासपुर की सबसे खूबसूरत और मशहूर जगह कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन में। तो अगर आपको प्रकृति और जंगल अच्छे लगते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी 50 से 60 तरह के जंगली जानवर अपने प्राकृतिक रूप में किस तरह रहते हैं, जो इस जू की खासियत को और अधिक बढ़ा देता है। साथ हमें स्नेक पार्क भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अभी हम जू के बाहर खड़े हैं। यह है यहाँ का नज़ारा। तो यह है जू का मेन गेट, इसी से होकर हम अंदर जाएंगे। यहाँ जू के बाहर आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें या स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ से आप घूमने फिरने के साथ साथ खाने पीने का भी मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक जरूरी जानकारी देने वाली हूँ। अगर आप गाड़ी, बस या फिर बाइक से आए हैं तो यहाँ पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पार्किंग के लिए अलग से जगह बनाई गई है। हाँ, आप आसानी से अपने कार, बाइक या फिर बड़े वाहन पार्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह है वो काउंटर जहाँ से पैसे जमा देकर आप पर्ची ले लेंगे अपनी बाइक या गाड़ी या जिस वाहन से आप आए हैं उसकी। यहाँ उसके किराया भी लिखा हुआ है कि किस गाड़ी का कितना रुपया लगेगा। यहाँ पार्किंग चार्ज वो भी यहाँ दिया हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। तो हम भी अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं और जू घूमने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जू में एंटर करने से पहले आपको यहाँ टिकट लेना पड़ेगा। आप यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट ले सकते हैं। यहाँ पर पर्सन टिकट 20 रुपए है और छोटे बच्चों के लिए मात्र 10 रुपए। इस पार्क के खुलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का है। और हाँ दोस्तों, यह पार्क हर सोमवार को बंद रहता है। इस पार्क में वीकडे हो या वीकेंड, हर समय आपको भीड़ दिख जाएंगे। यहाँ काफी लोग शहर से या शहर के बाहर से भी, दूसरे राज्य से भी इस जू को घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अब मैं कानन पेंडारी गेट के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और यह है यहाँ से अंदर जाने का रास्ता। यह पार्क बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, खासकर स्कूली बच्चों की भीड़ यहाँ पर प्राय देखने को मिलती है। तो जैसे ही हम जू के अंदर आते हैं, हमें सामने कुछ स्टॉलें दिखाई पड़ती है। सामने स्टोर में लोग कुछ खिलौने बेचते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ही आपको जू के अंदर कैंटीन दिख जाएगी, जहां से आप स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी सकते हैं। इस कैंटीन का एक बाहर में सिटिंग एरिया भी है, जहां आप नेचर के साथ बैठकर खाने पीने का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें सामने एक गेंडा और एक जेब्रा भी दिख रहा है। पर दोस्तों, ये नकली है, लेकिन देखने में काफ़ी क्यूट है। तो दोस्तों, इस जू में मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट सफेद टाइगर को देखने की थी। तो सबसे पहले मैं उसी को देखने जाती हूँ। जैसे ही हम उसके सामने जाते हैं देखने, तो उसके खाने का टाइम हुआ था। अपने गुफा के अंदर खा रहा था और इधर से उधर घूम रहा था। दोस्तों, हम वहाँ बहुत देर तक वेट किए, पर अफसोस वो बाहर नहीं निकला। वह गुफा के अंदर ही इधर उधर घूम रहा था। इसीलिए मैं उसी टाइम का छोटा सा वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद हम जाते हैं जंगल की शान और जंगल के राजा शेर को देखने। जैसे हम शेर के बेड़े के पास पहुंचते हैं, यहाँ शेर के पूरा डिटेल्स एक बोर्ड में लिखा हुआ हमें नजर आता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि हम गलत टाइम में आ गए हैं और शेर भी अपनी गुफा में घुसा हुआ इधर से उधर घूम रहा है। तो दोस्तों, इस पार्क में सिटिंग चेयर या फिर सेल्फी पॉइंट भी बोल सकते हैं, अलग अलग डिजाइन के बने हुए हैं। अगर आप इतने बड़े जू में घूमते घूमते थक जाएं, तो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और ये सिटिंग चेयर काफी सुंदर बनाए गए हैं। आप चाहे तो यहाँ सेल्फी भी ले सकते हैं इस जू की यादगार में। तो दोस्तों, इस जू में हमें पंछियों की कई प्रजातियां देखने को मिली है, जिनमें से आप देख ही सकते हैं ये पंछियां अपने पंखों को साफ करने में बिजी हैं।
इनसे जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हमें स्नेक पार्क दिखाई देता है। तो यह रहा दोस्तों धामन का घर। धामन कहीं गया, लगता है धामन कहीं गया है, अभी दिख नहीं रहा है। लगता है वो भी अभी लंच करने गया होगा। सॉरी दोस्तों, ये सब छोटा सा मजाक था। हमें ये सब नहीं दिखाई दे रहा यहाँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद हमें दबोइया और अहिराज देखने को मिलता है। अहिराज साहब तो काफ़ी सुंदर है, उसके ब्लैक और येलो डॉट्स काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। और एक सांप तो बोरे के अंदर घुसा हुआ आधा बाहर आधा घुसने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या खोज रहा है। तो दोस्तों हम सांपों की टोली में आए हैं तो महादेव जी के दर्शन तो होना जरूरी है। तो इस पार्क में एक छोटा सा महादेव जी का मंदिर भी है, हम उनके भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों इस रास्ते से घूमते घूमते हम आ चुके हैं फिर से अपने मेन गेट के पास, जहाँ से हम अंदर की ओर आए थे। यहाँ हमें अंदर मेन गेट के दूसरी साइड एक पिरामिड के आकार का पत्थरों से बना हुआ एक स्टैचू जैसा है, जो काफी आकर्षक का केंद्र है। यहाँ लोग खड़े होकर सेल्फी भी ले रहे हैं। ये आकृति बहुत ही सुंदर लग रही है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें एक भैया दिखाई देते हैं जो बोर्ड पे कुछ पेंट कर रहे थे, जो इस जू की सुंदरता को बढ़ाने में और मदद कर रहे हैं। आप जैसे ही जू के अंदर आएंगे आपको जू के दोनों साइड दीवारों पे कुछ स्लोगन लिखे हुए रहेंगे, जिन्हें पढ़कर हमें महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। जैसे कि इनमें से कुछ स्लोगन हैं, वृक्ष लगाना मानव धर्म है, आलस्य से जीवन बिताना आत्महत्या के बराबर है, हरियाली खेती सजे सुपेती और भी बहुत कुछ, जिन्हें पढ़कर यहाँ आने वाले बच्चों को भी काफी शिक्षा मिलती। दोस्तों जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें आगे एक बहुत ही सुंदर फव्वारा देखने को मिलता है, जिसके पास छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी गाड़ियां थी, जिसमें छोटे बच्चे बैठकर राइड का एंजॉय कर रहे थे। इन गाड़ियों में बैठने का किराया 50 रुपए है, जो आपको एक राउंड का मछली घर तक घुमा के ले आएंगे। यहाँ फोटोग्राफी भी हो रही है, आप चाहे तो अपने फ्रेंड या परिवार के साथ यहाँ फोटो भी खिंचवा सकते हैं और वो भी तुरंत आपको एक बड़े से फ्रेम में बना के दे देंगे। दोस्तों इस फव्वारे के पास ही एक बोर्ड है जिसमें हमें डायरेक्शन दिया हुआ है कि हम किस साइड जाने से हमें कौन से जीव जंतु देखने को मिलेंगे। देख सकते हैं इसमें एक साइड लिखा था प्रशासनिक भवन, स्नेक पार्क, एमू, रोजी एलिफेंट, मगर। तो दूसरे साइड लिखा था पंछी विहार, तेंदुआ, हिरन और भालू। दोस्तों आगे हमें एक बंदर दिखा जो शायद अपने दोस्तों को खोज रहा था। उसके बाद हमें हिरन दिखे। दोस्तों इस पार्क में हिरन की इतनी सारी प्रजातियां मिलती है कि हम गिनते गिनते थक जाते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमें एक फनी बंदर दिखाई पड़ता है जो चुपचाप अपने बेड़े में बैठा हुआ था, और एक बच्चा जब उसे कुछ खाने की चीजें दिखा रहा था तो वो उस बेड़े को पार कर बाहर आने की कोशिश करने लगा, जो दिखने में काफी फनी लग रहा था। हम जैसे और आगे बढ़ते हैं हमें एक सुंदर सा बहुत ही बड़ा पंछी का स्टैचू देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप इस पार्क में पैदल नहीं चलना चाहते तो यहाँ आपके लिए ई रिक्शा की भी व्यवस्था रहती है। बैटरी वाली गाड़ियाँ भी चलती है जिसका किराया काफी कम रहता है। साथ ही यहाँ बच्चों के खेलने के लिए जगह जगह झूले भी लगाए गए हैं, स्लाइड। दोस्तों अब हमें एक भालू दिखा जो गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमें एक लकड़बग्घा देखने को मिलता है जो आराम से बैठा हुआ था। अब हम घूमते घूमते थक जाते हैं तो हम यहाँ के सिटिंग एरिया में बैठ के पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं। डस्टबिन बने हुए हैं, आप कोई भी कचरा उन्हीं डस्टबिन में कृपया डालें। अगर आप प्लास्टिक की कोई भी चीजें या फिर बॉटल ले जा रहे हैं तो उन्हें इधर उधर ना फेंक के डस्टबिन में ही डालें। दोस्तों इसके आगे जाकर हम बारहसिंघा देखते हैं। हर जानवर का डिटेल्स एक बोर्ड में लिखा हुआ रहता है। दोस्तों इस पार्क का यह एरिया मुझे काफी सुंदर लगा।
चारों ओर पेड़, नीचे सूखे पेड़ों के पत्ते बिखरे हुए थे। मैंने तो इस एरिया में काफ़ी सारे फोटोज लिए और वीडियो बनाए। और इसके साथ ही दोस्तों इस एरिया में काफ़ी बंदर है, तो आपको उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ हमें एक बंदर दिखा जो बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को सहला रहा था। इसे देखते देखते हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमें एक मगरमच्छ दिखता है जो कि मिट्टी में पूरा सना हुआ था, जिसके कारण वह सांप से दिख भी नहीं रहा था। से तो यहाँ बहुत सारे मगरमच्छ है, पर वो पूरे मिट्टी में सने हुए थे, तो हमें ठीक से देख नहीं पाए। तो दोस्तों इसके बाद हम जाते हैं दरियाई घोड़ा देखने, जो दरिया यानी पानी में पूरा डूबा हुआ था। उसका मुंह बस थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था। तो दोस्तों वह भी काफ़ी दूर था, इसीलिए वो सांप से दिख नहीं रहा था। तो दोस्तों इस तरह हम पूरे जू को अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों यह था मेरा आज का कानन पेंडारी जंगल सफारी का सफ़र। तो दोस्तों अगर आप भी बिलासपुर आए हैं या आने वाले हैं घूमने के लिए, तो इस जगह पे ज़रूर आए। उम्मीद है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करते हैं अपने उन दोस्तों के पास जिसके साथ आप यहाँ आना चाहते हैं। और कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा जंगली जानवर पसंद है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे ममताज़ ब्लॉगिंग के साथ। धन्यवाद।